छठा अध्याय ध्रुमलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का कोई परावार न रहा। उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा में कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह कोई देवता, यक्ष अथवा गंधर्वी क्यों न हो, तुम उसको अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार से आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं केशों से पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही कह सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने अपने बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकाता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कईयों को अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले, कई असुरों को केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया, कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने असुरों को पकड़ पकड़ कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला और देवी के सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक 2 महासुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को बाल पकड़कर बांधकर उसे तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो सेना सहित लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब उनको बांधकर यहाँ ले आना।